नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद एमबीएस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के बारे में, जो कि हमारे पास क्या है कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। ठीक है। इसके अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था फोर्स के बारे में, बल के बारे में। मैंने आपको कल बताया था बल क्या होता है। बल का मतलब है किसी चीज को हम धक्का देना, मतलब पुश करना या पुल करना, खींचना। पुल करेंगे या पुश करेंगे उस टाइम अगर वस्तु की पोजीशन में चेंज आ जाए, वस्तु की जो स्थिति है उसके अंदर चेंजिंग आएगा, तभी क्या है हमारे पास बल कहलाया जाएगा। ठीक है। अगर हमारे पास वस्तु है, कोई वस्तु को हम धक्का लगा रहे हैं और वस्तु वहीं से हिल ही नहीं रही, ठीक है, वस्तु नहीं हिल रही, तो हमारे पास फोर्स क्या होगा? जीरो फोर्स होगा। उसी तरह से क्या आगे फोर्स की बात करते हैं हम। जो हमारे पास फोर्स है, जो आगे फोर्स है, एक तो हमारे पास होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, जिसे बोलते हैं संपर्क फोर्स। ठीक है। और दूसरा होता है, ये होता है संपर्क बल। दूसरा मेरे पास होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है। इसका मतलब होता है संपर्क में नहीं होता ये। ठीक है। इसको बोलते हैं हम गैर संपर्क। ठीक है। ये थोड़ा दिखने में दिक्कत हो सकती है यहाँ पर, गैर संपर्क। ठीक है। ये गैर संपर्क बल होता है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों की बात करते हैं। एक हमारे पास है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या है? हम क्या है किसी चीज को छुए हुए हैं। ठीक है। छूने से क्या है, किसी चीज को धक्का लगा रहे हैं या किसी चीज को छूकर खींच रहे हैं। ठीक है। इसके अंदर मेन जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा छूने का। ठीक है। मतलब क्या है, हमारे पास कोई एक हमारे पास बॉडी है, ठीक है, कोई वस्तु है ये। इस वस्तु को कोई क्या है फोर्स लगा रहा है एक। ठीक है। इस वस्तु को फोर्स लगा रहे हैं हम। ये हमारे पास क्या कोई ये वस्तु है, तो इस वस्तु को हमने क्या है छू लिया है, यहाँ पर छू रखा है। ठीक है। कॉन्टेक्ट में है वस्तु के, तो इसे बोलते हैं हम कॉन्टेक्ट फोर्स। जो हमारे पास कॉन्टेक्ट फोर्स है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक तो होता है घर्षण बल। घर्षण बल भी क्या होता है हमारा एक कॉन्टेक्ट फोर्स की ही कैटेगरी में आता है। ठीक है। दूसरा मेरे पास होता है एक तनाव बल, जो होता है तनाव बल। ठीक है। तनाव बल को हम क्या लिखते हैं? घर्षण बल होता है वो होता है हमारा फ्रिक्शन बल, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है। तनाव जो बल है उसको बोलते हैं हम टेंशन फोर्स। ठीक है। ये होता है हमारे पास टेंशन फोर्स। इसके अंदर क्या है, हम किसी चीज को टेंशन मतलब खींच रहे हैं। ठीक है। खींचते हैं, उसके अंदर तनाव बनता है। कोई रस्सी है, जैसे दो बंदे हैं, ठीक है, वो दोनों क्या है, दो है ये दोनों क्या कर रहे हैं, कोई रस्सी है, उस रस्सी को क्या खींच रहे हैं आपस की तरफ, एक दूसरे की तरफ। तो रस्सी में क्या है, खिंचाव हो रहा है, कोई क्या है तनाव बल उत्पन्न हो रहा है, तो उसे बोलते हैं तनाव। घर्षण का मतलब क्या है, फ्रिक्शन का मतलब क्या है? जैसे हम जमीन पे चल रहे हैं, तो हम चलने का जो सिस्टम हमारा वो घर्षण के कारण ही क्या है, सभी जो चीजें हो रही है वो चल हो रही है। चलते हैं तो घर्षण के कारण ही क्या है चलते हैं हम। कोई क्या है, हमारे पास कोई वस्तु पड़ी है जमीन पर, ठीक है, तो ये घर्षण बल के होने के कारण क्या है, जमीन पर वस्तु हमारी पड़ी हुई है। ठीक है। अगर घर्षण बल ना हो तो ये वस्तु क्या है, जमीन पर टिकी हुई नहीं रहेगी, फिसल सकती है। ठीक है। इसीलिए क्या है, हमारे पास नीचे जो हमारे पास ये बल है इसे बोलते हैं घर्षण बल, जो है इसे बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। आगे हम और डिस्कस करेंगे इनके बारे में। नेक्स्ट मेरे पास है गैर संपर्क। इसके अंदर क्या है, हमें एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं आना पड़ता, दूसरी वस्तु को छूने नहीं है, बिना छुए हुए क्या है बल उत्पन्न करना है। तो वो बल उत्पन्न होता है हमारे पास नॉर्थ और साउथ। कोई चुंबक है हमारे पास, इन चुंबकों के बीच में जो बल बनेगा, ठीक है, जो फोर्स बनता है, वो हमारे पास कौन सी कैटेगरी में आएगा? वो होता है हमारे पास गैर कॉन्टेक्ट फोर्स के अंदर। ठीक है। इसके अंदर क्या है, हमारे पास अलग अलग एग्जांपल है। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। विद्युत चुंबकीय बल, ये हमारे पास क्या है, गैर संपर्क बल के अंदर आता है। दूसरा जो है वो है एक हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो भी क्या है, इसी की कैटेगरी में ही आता है। ठीक है। और क्या है, अलग अलग मेरे पास एक भी और है, जिसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रो मतलब विद्युत, स्टैटिक मतलब स्थिर, विद्युत स्थिति की स्थिर जो है वो जो बल है उसे बोलते हैं हम कौन सा, गैर संपर्क बल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आगे मेरे पास जो है, आगे मेरे पास जो बल के बारे में वो देखते हैं हम, हमारे पास कौन सा टॉपिक रहेगा, संतुलित बल, और एक मेरे पास क्या है, असंतुलित बल है, उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, जो फोर्स है वो अलग दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखे हैं संतुलन के आधार पर। तो सबसे पहले मेरे पास कौन सा है, सबसे पहले मेरे पास है संतुलित, ठीक है, संतुलित बल, और दूसरा मेरे पास है असंतुलित, असंतुलित बल। ठीक है, ये है मेरे पास दूसरा जो पॉइंट है ये। ठीक है, असंतुलित वाला। इसके अंदर क्या है मेरे पास, संतुलित बल है उसे हम बोलते हैं बैलेंस। ठीक है, ये बैलेंस फोर्स रहेगा मेरे पास। और असंतुलित का मतलब क्या है, ये मेरे पास होगा अनबैलेंस। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, ये मेरे पास होता है बैलेंस फोर्स। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जो हमारा फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, संतुलित रहेगा। इसका मतलब क्या है देखते हैं। इसका मतलब है जो दोनों बल होंगे, जो दो बल लगेंगे, जैसे कि मैं आपको समझाता हूं। मेरे पास एक ये टेबल है, ठीक है, टेबल के ऊपर मैंने कोई एक वस्तु रखी हुई है, जिसे मैं, मेरे पास कोई ये बुक है। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक मैंने टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है। ठीक है, ये जो बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, तो ये जो बुक है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर क्या है, जो हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा, जिसे बोलते हैं हम, ये हमारे पास फोर्स होगा वो कौन सा होगा, mg होगा। ठीक है, जो ग्रेविटी के कारण, गुरुत्व के बल के कारण क्या है, उस तरफ पे लग रहा है। दूसरा जो है वो हमारे पास एक ऊपर की तरफ बल लगेगा, जो मेरे पास क्या होगा, जो मेरे पास होता है नॉर्मल फोर्स जो होता है, जिसे बोलते हैं नॉर्मल फोर्स है, वो मेरे पास ऊपर की साइड लगेगा। ठीक है, अब ये जो दोनों बल है, अगर दोनों बल हमारे पास, दोनों बल हमारे पास क्या हो जाए, समान हो जाए, दोनों बल हमारे समान हो जाए, तब क्या होगा, हमारे पास जो वस्तु है वो क्या रहेगी, स्थिर में रहेगी। ठीक है, दोबारा बताता हूं मैं। मेरे पास क्या एक टेबल है, टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है। ठीक है, इस बुक के कारण, बुक हमारे पास टेबल भी क्या स्थायी रही है, स्थायी पड़ी हुई है। ठीक है, हिल नहीं रही। क्यों नहीं हिल रही, हिलने का कारण क्या है, जो बुक के जो ऊपर क्या है, ग्रेविटी के कारण, गुरुत्व बल के कारण नीचे की ओर बल लग रहा है तो। ठीक है, एक क्या है, बुक के ऊपर क्या है, हमारे पास ऊपर की ओर बल लग रहा है, जो क्या है नॉर्मल फोर्स बोलते हैं उसे। ठीक है, ये दोनों बल, अगर दोनों बल हमारे समान होंगे, मान लेते हैं ये मेरे पास 5 न्यूटन है और ये भी मेरे पास 5 न्यूटन का ही बल लग रहा है। ठीक है, दोनों बल एक दूसरे से क्या है, समान है, तो बुक हमारी क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, बुक हमारी गति के अंदर नहीं होगी। ठीक है, अगर एक भी बल इसके अंदर, मान लेते हैं हमारे पास गुरुत्व बल है वो ज्यादा हो जाए, मान लेता हूं मैं ये 7 न्यूटन का हो गया, ये मेरे पास है 5 न्यूटन का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो बुक है वो ज्यादा भारी है। ठीक है, बुक है उसके अंदर क्या है, जो गुरुत्व बल है वो ज्यादा लग रहा है, तो वो क्या है, मेज को क्या है, तोड़ भी सकता है। ठीक है, मेज हमारी टूट भी सकती है और बुक नीचे गिर सकती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ संतुलित बल के बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, दोनों बल क्या है, हमारे समान हो जाएंगे। वस्तु क्या है, समान होने के कारण क्या है, जो हमारी वस्तु होगी स्थायी रहेगी, वस्तु स्थायी होगी। ठीक है, दोनों बल समान होंगे तभी हमारी क्या है, वस्तु स्थायी हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है संतुलित बल के अंदर। ठीक है, आगे मेरे पास है असंतुलित बल, जिसके अंदर क्या होता है मेरे पास, जिसके अंदर हमारे पास जो बल होते हैं, बलों में क्या है, अंतर पैदा होता है, बलों में क्या है, अंतर बनेगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है, बलों में अंतर होगा तो क्या है, जो हमारी वस्तु होगी, वस्तु गति करेगी। स्पष्ट बात है, मैंने आपको बताया था, वस्तु के अंदर अगर नॉर्मल फोर्स और क्या है, जो गुरुत्व बल है वो समान होगा तो वस्तु क्या स्थायी रहेगी। अगर अनबैलेंस होगा दोनों बल, तो क्या है, हमारे पास वस्तु है वो गति करेगी। कैसे, मैं एक फुटबॉल का जो एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये फुटबॉल है,
इस फुटबॉल को क्या है, कोई खिलाड़ी, ये फुटबॉल स्टार्टिंग में मेरे पास जमीन पर पड़ी हुई है, ठीक है, जमीन पर है मेरे पास फुटबॉल। फुटबॉल के अंदर एक तो बल लग रहा है हमारे पास नीचे की ओर, जिसको बोलते हैं गुरुत्व बल के कारण लग रहा है, ठीक है। जो एफ जी है वो मेरे पास क्या होता है, एम जी होता है, ठीक है, गुरुत्व बल को बोलते हैं एम जी। उसके बाद क्या है हमारे पास, एक ये जो खिलाड़ी है वो खिलाड़ी इसको किक मार रहा है, ठीक है, बॉल को किक मारेगा तो यहां से क्या है एक बल लगेगा जिसे बोलते हैं हम अप्लाइड फोर्स, ठीक है। जो हमारे पास क्या होता है, आरोपित बल जो होता है, आरोपित जो बल होगा वो मेरे पास क्या होगा, अप्लाइड फोर्स होगा इस फुटबॉल की तरफ, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, और ये जो फुटबॉल है, फुटबॉल के ऊपर बल लगेगा तो हमारी फुटबॉल इस साइड में जाएगी, तो दूसरी साइड में एक और बल लगेगा जो हमारे पास वस्तु क्या करेगी, इसमें गति करेगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जो एग्जांपल है वो है असंतुलित बल का, ठीक है। मेन हमारे को इसके अंदर समझना क्या है, अगर हमारे पास जो संतुलित बल के अंदर क्या है, दोनों बल जो समान हो जाए तो क्या है, वस्तु स्थायी रहेगी। दोनों बल समान ना हो, अंतर हो दोनों के अंदर, तो हमारे पास क्या है, वस्तु के अंदर कुछ ना कुछ गति हो जाएगी। ये बात आपको समझनी है। आगे बात करता हूँ जो हमारे पास फोर्स है, जो बल है, उसकी इकाई के बारे में, ठीक है। ये आपको समझ आया होगा। आगे मेरे पास जो बल है, बल की इकाई क्या होती है वो हम बात करते हैं, ठीक है। फोर्स जो है, फोर्स का जो मात्रक होगा, मात्रक क्या होता है वो सभी को पता होना चाहिए। जो फोर्स का मात्रक है, सबसे पहले एसआई मात्रक की बात करूं तो फोर्स का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। न्यूटन होता है मेरा फोर्स का एसआई मात्रक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, न्यूटन फोर्स का एसआई मात्रक होता है। अगर हमें 1 न्यूटन फोर्स चाहिए, 1 न्यूटन फोर्स चाहिए, तो हमारे पास क्या होगा, 1 केजी की अगर वस्तु है उसको 1 मीटर पर सेकंड की दर से हम, उसके अंदर गति है पर सेकंड स्क्वायर की दर से क्या है, इसके अंदर एक्सेलरेशन त्वरण है, तो हमारे पास क्या है 1 न्यूटन बल बनेगा इसके अंदर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हमें 1 न्यूटन जो है वो बल चाहिए तो उसके अंदर क्या है, वस्तु हमारी 1 केजी की और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण में होनी चाहिए, ठीक है। तभी हमारे पास क्या है 1 न्यूटन बल बनेगा। ये बात है। आगे जो इसके अदर जो दूसरे मात्रक होते हैं, अदर मात्रक, ठीक है, वो कौन कौन से होंगे, अदर मात्रक हमारे पास होंगे। तो एक तो दिया हुआ है हमारे पास डाइन, ठीक है, डाइन है। ये मेरे पास क्या होता है, फोर्स का एक और अलग से मात्रक है। एक होता है मेरे पास पाउंडल, ठीक है, ये भी क्या है, फोर्स का ही मात्रक होता है। एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है डाइन किसका मात्रक है, पाउंडल किसका मात्रक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हमें मात्रक के बारे में हमारा जो टॉपिक है वो कवर हुआ। आगे क्या है बात करते हैं, थोड़ी सी बात मैं आपको बताता हूँ। एक तो बात है मेरे पास द्रव्यमान की, मास जिसे बोलते हैं द्रव्यमान। यहाँ ये जो पॉइंट करेंगे इससे क्या है, आपको बहुत सी बातें क्लियर होगी जो कि आज तक हम बोलते हैं, सीखते हैं, वो बातें क्या है आप आज से ये टॉपिक करने के बाद वो सारी बातें आपकी गलत सिद्ध होगी, ठीक है। अगली जो पॉइंट है मेरे पास है वेट। वेट को हम लिखते हैं भार, ठीक है। तो हम क्या करते हैं किसी दुकान पे जाते हैं, किसी दुकान पे जाएंगे तो उसको बोलेंगे 5 किलो चीनी दे दो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, हमारे पास जो मशीन है उस मशीन पे वो चीनी तोलेगा, ठीक है। तोलने के बाद हमारे पास हम बोलते हैं उसका कितना वेट हुआ, ठीक है। तो वो बोलेगा इसका वेट हो गया 5 केजी, ठीक है। हमने क्या बोला, उसका वेट कितना हुआ, उसका भार कितना हुआ, वो बोलता है दुकानदार उसका वेट हो गया 5 केजी। तो वो ये जो बात है वो स्पष्ट क्या है, गलत होती है। उसका जो उसने जो दुकानदार ने तोली है चीनी 5 किलो, तो वो हमारी वेट नहीं होती, वो हमारे पास क्या होता है, मास होता है, द्रव्यमान होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हम क्या करते हैं, हमारे शरीर का जो वजन तोलते हैं, जैसे 50 केजी है, 60 केजी है, ठीक है, ये वजन होता है हमारे शरीर का। तो हमें क्या है, ये वजन नहीं होता, हमारा वेट नहीं होता, ये हमारे शरीर का क्या है, द्रव्यमान होता है। साइंस क्या है, साइंस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, समझेंगे। तो द्रव्यमान क्या होता है हमारे पास, किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव की मात्रा जो है,
ठीक है। किसी भी पदार्थ के अंदर, किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव की मात्रा, ठीक है, कोई द्रव की मात्रा है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक मिनट दोस्तों, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। दोस्तों हवा चल रही है, हवा के कारण कुछ डिस्टर्बेंस था, वो हमने अभी सोल्व किया है। अब बात कर रहे थे हम, एक तो क्या बात कर रहे थे, मास की, एक बात कर रहे थे वेट की। मैंने आपको अभी स्पष्ट करवाया है वेट क्या होता है और मास क्या होता है। हमारे शरीर का जो वजन होता है वो मास में देखा जाता है साइंस के अकॉर्डिंग, वो वेट नहीं बोलते। जैसे हम 50 केजी लिखते हैं तो 50 केजी क्या है, हमारा मास है, द्रव्यमान है, वेट नहीं होता। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई। आगे क्या है, मेरे पास मास क्या होता है, किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव की जो मात्रा होती है उसे बोलते हैं हम मास। हमारे पास वेट क्या होता है, वेट जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जो वेट है उसके अंदर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण जो बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, इस बल के कारण क्या होगा, हमारे पास जो बल के कारण जो भार निर्मित होता है, बल के कारण भार निर्मित होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे वेट बोलते हैं। जिसके अंदर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या है, भार निर्मित होगा, तो उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, उसे बोलेंगे हम वेट बोलेंगे। ठीक है, आपको यहां तक समझ आया होगा। और क्या है, जो हमारे पास मास द्रव्यमान है वो हमारी क्या है, एक वो हमारी है अदिश राशि, और जो द्रव्यमान है वेट है, भार है, वो मेरी क्या होती है, वो है मेरी सदिश राशि। मास का जो मात्रक होता है वो हम लिखते हैं केजी के अंदर। ठीक है, और जो वेट है, वेट का मात्रक हमारे पास क्या होगा, ये होता है न्यूटन के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। जिससे क्या है, हमारे पास यह बल होता है, जो हमारे पास वेट है वो न्यूटन का, इसका मात्रक न्यूटन है, तो इसका मतलब क्या है, वेट हमारा क्या होगा, एक बल होगा। ठीक है, फोर्स होता है ये वेट। ठीक है, और जो मास है, मास क्या है हमारे पास, क्या है, इसका मात्रक किसमें है, केजी के अंदर है। तो यह क्या है, हमारे पास जो हमारे पास मशीन होती है, जो हमारे पास हमारे पास वजन देखते हैं, तो वजन क्या होता है, हमारा मास होता है। ठीक है, इसीलिए क्या है, उसको हम केजी में हम डिनोट करते हैं। तो आज से आपको पता चला मास और द्रव्यमान के बारे में, सॉरी मास और वेट के बारे में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक ये टॉपिक समझ आया है। ठीक है, इसी तरह से क्या है, कोर्स को और धीरे धीरे समझेंगे, आगे करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।